सेमी सॉलिड डाइट से स्टार्ट करना है। कितने पर स्टार्ट करना है? जब बच्चा 6 महीने का हो गया है। फिर बार बार पूछा जाता है कि 6 महीने स्टार्ट हो गए तब या 6 महीने कंप्लीट हो गए तब। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में मैंने एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट्स की देखी है। देखिए, आप जब भी बच्चे को अपने डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, बच्चे को बीमारी है, कोई खांसी है, जुकाम है, बुखार आ गया है, कोई भी इलनेस है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से अपनी कंप्लेंट बताते हैं बच्चे की। उसके बाद फिर वहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन सभी पेरेंट्स का, स्पेशली मदर्स का, बच्चे की डाइट के बारे में बताइए। बच्चा कुछ खाता नहीं है, बच्चे को खाना कैसे खिलाएं, इसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, कैसे करें कि इसका वज़न बढ़ जाए। देखिए, वहाँ पर डॉक्टर जो है वो अभी फोकस्ड है बीमारी के ऊपर। आप मुझे बताइए, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी आप अपने डॉक्टर के पास इसलिए गए कि मैं एक जनरल चेकअप के लिए जा रही हूँ, मेरे बच्चे की डाइट के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में मुझे डॉक्टर से बात करनी है, मुझे उसे क्या खिलाना चाहिए कि उसका अच्छा विकास हो, या मुझे ऐसे क्या फूड है कि मैं उसे नहीं खिलाऊं? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने कभी इन मैटर्स को लेकर के, इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में लेकर अपने डॉक्टर के पास विजिट किए क्या। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है शुरू के 2 साल, मैं अपने सब वीडियोज़ में बताता हूँ। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि बच्चे का न्यूट्रिशन क्या है। वैसे तो न्यूट्रिशन हर समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वैसे ही तो आएंगे। कोई भी इंसान, कोई भी दूसरी प्रजाति के लिए भी देखा जा सकता है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा फ्यूल कैसा है, हमारा ईंधन कैसा है, और ये सब और ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है शुरू के 2 साल में। आप क्या डाल रहे हैं बच्चे के अंदर, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। आज मैं आपको इन गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा, शुरू के 2 साल की। किन के द्वारा ये गाइडलाइन दी गई है? ये हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ। तो आज का एक वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है आप सभी पेरेंट्स के लिए। चलिए बात करते हैं WHO एंड यूनिसेफ की गाइडलाइन जो है ये क्या रहती हैं, इनकी रिकमेंडेशन क्या है। हम बात करेंगे शुरू के 6 महीने के अंदर। शुरू के 6 महीने में उनका कहना है कि इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ। यस, आपको ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरुआत करानी है? जैसे ही बच्चा जन्मा उसके 1 घंटे के अंदर अंदर। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जो भी नई मदर्स बनी है या जिनको याद है, कि आपने कितनी देर बाद पिलाया था दूध। सेकंड, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स ओनली ब्रेस्ट मिल्क विद नो एडिशनल फूड और ड्रिंक, नॉट इवन वाटर। मतलब ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रहेगी शुरुआत के 6 महीने के अंदर। यहाँ पर आपको बच्चे को पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसे मेडिसिन दी जाती हैं, या कुछ यदि हमारे पास में रिकमेंडेशंस हैं तो हम उसे विटामिन वगैरह और आयरन जो है उसकी सिरप है वो उसे बच्चे को दी जाती है। अदरवाइज बच्चे के लिए शुरू के 6 महीने में माँ का दूध सफिशिएंट है। जो उसे कैलोरी और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो सब उसे ब्रेस्ट मिल्क से मिलेगा। नंबर 3, ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड एज ऑफन द चाइल्ड वांट्स, डे एंड नाइट। जब बच्चे की इच्छा हो रही है, जब वो आपको डिमांड कर रहा है, अपने फीडिंग साइन दिखा रहा है, अपने क्राई कर रहा है भूख की वजह से, तो आपको उस समय डिमांड जो है ब्रेस्ट फीडिंग तब करानी है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बच्चे को कितनी देर में कराएं ब्रेस्ट फीडिंग, 2-2 घंटे से कराएं, 4-4 घंटे से कराएं। जो बच्चे आईसीयू के अंदर भर्ती हैं, कई बार प्री मैच्योर बच्चे रहते हैं, वहाँ पर एक अलग बात होती है कि उन्हें टाइमली देखकर जो उनका मिल्क है वो उनको दिया जाता है। अदरवाइज आपको ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ऑन डिमांड करानी है। लास्ट 4th जो इनकी रिकमेंडेशन है, नो यूज़ ऑफ बॉटल्स एंड पेसिफायर्स। किसी तरह का बॉटल का हमें यूज नहीं करना है, पेसिफायर्स जो हैं उनका यूज नहीं करना है। ये रिकमेंडेशन है WHO एंड यूनिसेफ की। तो आप बॉटल से दूर रखिए बच्चे को, ये बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश हमेशा यही कीजिए कि मेरा बच्चा मेरा दूध पिए। माँ के पास हमेशा ये एक डेडिकेशन रहना चाहिए, ये एक मोटिव रहना चाहिए कि यस, मुझे अपना दूध पिलाना है, क्योंकि उसका कोई मुकाबला नहीं है, भगवान ने वो ही उसके बच्चे के लिए बनाया है। अब रिकमेंडेशन आती हैं 6 महीने से 23 महीने के बीच में। रिकमेंडेशंस फॉर फीडिंग इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 23 मंथ्स। अब इसके अंदर क्या है? नंबर 1, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग।
बहुत पूछा जाता है ना आपकी तरफ से कि कब तक बच्चे को हम अपना दूध पिलाएं, माँ का दूध कब तक पिलाएं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि शुरू के 2 साल तक, WHO ने कहा है कि शुरू के जो 2 साल हैं उसमें आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखिए, ये अच्छा ही रहेगा। नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, सेमी सॉलिड और सॉफ्ट फूड्स एट 6 मंथ्स। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब बच्चे को हमें ऊपर का खाना खिलाना है, जो कि जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो सेमी सॉलिड डाइट से स्टार्ट करना है। कितने पर स्टार्ट करना है? जब बच्चा 6 महीने का हो गया है। फिर बार बार पूछा जाता है कि 6 महीने स्टार्ट हो गए तब या 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं तब। तो 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं तब बच्चे को हमें ऊपर का खाना स्टार्ट करना है, उसके सॉलिड, सेमी सॉलिड, सॉफ्ट फूड्स जो भी हैं ब्रेस्ट मिल्क के अलावा। तो जब बच्चे ने 6 महीने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे रिलेटेड मेरा कंप्लीट वीडियो है कि हमारे बच्चे का फर्स्ट फूड क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमें उससे किससे स्टार्ट करना चाहिए, 1 बाय 1 कैसे कैसे हमें देने हैं। तो आप आई बटन को क्लिक करके और वो मेरा जो कंप्लीट वीडियो उसे देखना बिल्कुल नहीं भूलें। पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, फिर वो देख लेना। चलिए, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने रिकमेंडेशन दी है। उनकी रिकमेंडेशन है कि एप्रोप्रिएट फूड डाइवर्सिटी। ये फूड डाइवर्सिटी जो है ना, इनका कहना ये है कि इन्होंने 8 ग्रुप्स बना रखे हैं कि इन ग्रुप्स में से, याद रखिए, इन 8 ग्रुप्स में से कम 5 ग्रुप वाले जो फूड हैं वो बच्चे की डाइट में पर डे जाने चाहिए। फूड डाइवर्सिटी, आप लोग डेली एक ही खाना खिला रहे हैं बच्चे को, एक ही तरह का चल रहा है, बस सुबह भी उसने वही दाल चावल खाए हैं, दोपहर में भी दाल चावल खाए हैं, रात को भी दाल चावल खाए हैं, उसके अलावा डाइट में कुछ जान नहीं रहा है। या सुबह भी मिल्क लिया है, दोपहर में भी मिल्क लिया है, शाम को भी मिल्क लिया है, रात को भी मिल्क लिया है, तो डाइवर्सिटी नहीं हुई ना। भगवान ने सारी चीज़ तो एक में नहीं डाली है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बच्चे की फीड, जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो डेवलप करानी है। ईटिंग हैबिट्स डेवलप कराने के अंदर हमें फूड की डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 8 ग्रुप हैं ये कौन से हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर आप ध्यान रखिए कि आपका बच्चा 1 साल का है, 1.5 साल का है, 10 महीने का है, तो उसकी डाइट के अंदर इन 8 ग्रुप में से 5 ग्रुप पर डे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। देखिए, पहले किसी टाइम के अंदर ये केवल 7 ग्रुप हुआ करते थे और 7 में से 4 की रिकमेंडेशन थी कि 4 तो कम से कम रखिए, 4 या 4 से ज़्यादा। लेकिन अब 8वां जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया, बिटवीन 6 to 23 मंथ्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब ये 8 ग्रुप क्या है? नंबर 1, ब्रेस्ट मिल्क। यस, क्योंकि ये एज ग्रुप 2 साल तक बच्चे जो हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि WHO ने कहा कि 2 साल तक ब्रेस्ट मिल्क पिलाइए। तो नंबर 1 ब्रेस्ट मिल्क, 2 ग्रेन्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, नंबर 3 लेग्यूम्स एंड नट्स, नंबर 4 डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके पास में मिल्क, योगर्ट, चीज़ जो भी है, दूध, दही, छाछ, पनीर, घी, तो ये आपके पास में डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए। नंबर 5 फ्लैश फूड्स, इसके अंदर आपके पास में मीट आ गया है, फिश हो गई, लीवर एंड अदर ऑर्गन्स। नंबर 6 एग्स। नंबर 7 विटामिन ए रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट एंड वेजिटेबल जो कि विटामिन ए से रिच हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये कौन से हैं। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए, आइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट नंबर 8 जो है अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके विटामिन ए के अलावा जो दूसरे फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं, तो ये जो 8 ग्रुप हैं इनमें से 5 जो है वो हमारे बच्चे की डाइट में जाने चाहिए। अगर जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि यस, ये एक अप्रोप्रिएट फूड डाइवर्सिटी है, नहीं तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, ये अभी नहीं है। तो ये रिकमेंडेशन है WHO यूनिसेफ की। इसके बाद एक इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रिकमेंड उन्होंने कही है कि अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स। आप कितनी बार खाना खिला रहे हैं, पूछा जाता है ना, कितनी बार आप पूछते हैं मुझसे, तो कितनी बार खाना खिलाएं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि 2 to 3 टाइम्स ए डे बिटवीन 6 to 8 मंथ्स। आपका बच्चा 6 से 8 महीने का है तो उसको 2 से 3 बार आपको उसको मील ऑफर करना है। इंक्रीजिंग टू 3 to 4 टाइम्स, फिर हम 3 से 4 बार देंगे पर डे बिटवीन 9 to 23 मंथ्स। तो 6 से 8 महीने का है तो हम उसे देंगे 2 से 3 बार, और उसके बाद 9 से 23 महीने के बीच के बच्चे को 3 से 4 बार उसका मील की फ्रीक्वेंसी रहेगी, विद स्नैक्स ऑफर्ड वंस और ट्वाइस ए डे एज डिजायर्ड। इसके बीच में 1 या 2 बार स्नैक्स देंगे, बट स्नैक्स से पहले इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, वो लिखा है न्यूट्रिशियस स्नैक्स।
अब ये न्यूट्रिशियस स्नैक्स जो है ना, ये आप मुझे बताएंगे कि आप जब ऑफ़र कर रहे हैं बच्चे को तो क्या देते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के शरीर में जो डाला जा रहा है वो कहीं उसको गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, उसने गलत खाने से अपना पेट तो नहीं भर लिया है। जो आप देंगे उसको खाना वो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का बहुत छोटा पेट है, कम खाना खाएंगे, तो वो आप जो भी आप उसे देंगे वो एक उसको ऐसे होना चाहिए कि उसमें न्यूट्रिएंट भरे होने चाहिए। मात्रा तो ज़्यादा खा नहीं पाएगा। और हमें डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखना है। तो मेरा बच्चा कम खाएगा लेकिन जो खाएगा वो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो मैंने आपके साथ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी है। यही फ्रीक्वेंसी के बारे में एक और इन्होंने रिकमेंडेशन है, वो मैं आपको एक बार और उसके बारे में भी बता देता हूँ कि इनका ये कहना है कि मिनिमम, याद रखिएगा, मिनिमम डेली मील फ्रीक्वेंसी। मिनिमम डेली मील फ्रीक्वेंसी कैसे होनी चाहिए? ट्वाइस फॉर ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स एज्ड 6 to 8 months। 6 से 8 महीने का बच्चा है तो आपके पास में, और वो 6 से 8 महीने का बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, तो आप उसे 2 बार मील दीजिए, कम से कम, मिनिमम है ये। 3 times फॉर ब्रेस्ट फीड चिल्ड्रन एज 9 to 23 months। 9 से 23 महीने का बच्चा है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो आप उसे 3 times 3 बार तो कम से कम, मिनिमम है कि 3 बार तो कम से कम दीजिए। लेकिन यही बच्चा 6 से 23 महीने का बच्चा जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसे कम से कम 4 बार दीजिए, 4 times दीजिए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये सवाल बहुत पूछा जाता था कि कितनी बार खिलाएं, कैसे स्नैक्स दें, कैसे स्नैक्स होने चाहिए। तो आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो सवाल हैं, उनका जवाब मिल गया होगा। इसके बाद जो इनकी रिकमेंडेशन है, इन्होंने कहा है कि सेफ़ प्रिपरेशन ऑफ फूड, खाने को अच्छे से बनाइए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए कहीं ऐसा नहीं हो कि बच्चा किस पेट में गंदगी चली जाए या फिर वो बीमार पड़ जाए। एंड लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, फीडिंग इन्फेंट्स इन रेस्पॉन्स टू देयर ऊज। बच्चे की जब भूख है, फीडिंग जो डिमांड है, उसके आधार पर ध्यान रखिएगा। हमें फोर्सफुल फीडिंग जो है वो नहीं करवानी है बच्चे को। आप फोर्स करके खिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं बच्चे के खाने की मात्रा के ऊपर। आपने एक कटोरी में खाना बनाया है, आपने एक प्लेट में करा है, तो आप चाहते हैं कि बच्चा कंप्लीट ख़त्म करे। ऐसा नहीं है। बच्चे ने अगर 2 गस्से लिए हैं, कि 2 पार्ट लिए हैं, 2 पीस लिए हैं, जहाँ पर उसका पेट भर गया और उसने अपने साइन दे दिए कि नहीं खाना, तो वहाँ पर रुक जाइए। थोड़ी देर बाद फिर ऑफ़र कर दीजिएगा। उनका छोटा पेट है, थोड़ी देर में खाली हो जाता है, आप बाद में 2 घंटे बाद उसको ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये बच्चों के, छोटे बच्चों के बिटवीन बर्थ से लेकर के 23 मंथ्स तक के जो रिकमेंडेशंस थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ की, वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें आपके डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।